गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? मैं हिदायत और आप देख रहे हो मेडिकल बायोलॉजी। तो आज जो हम बात करेंगे बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। उसके साथ साथ हम स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो स्पर्म की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो हार्मोन्स वगैरह बनते हैं उसके फंक्शंस को जानेंगे। फिर उसके साथ साथ फिर इसके साइकिल को जानेंगे कि इसका साइकिल क्या होता है, स्पर्म जो हमारे बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो इसके साइकिल को भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस जो हम कहते हैं, स्पर्म के जो बनने की प्रोसेस होती है उसे ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। बेसिकली स्पर्म के बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर हम बात करें जो स्पर्म बनते किसके अंदर है, तो स्पर्म जो होते हैं वो हमारे मेल गैमेट्स होते हैं। स्पर्म जो होते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं, वही ओवा जो होता है वो फीमेल गैमेट्स होता है। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं अभी मेल की बात कर रहे हैं कि स्पर्म क्या होता है। तो स्पर्म की जो बनने की प्रोसेस होती है उसे ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो होता है वो मेल गैमेट होता है। अब ये कह सकते हो इट इज मेल गैमेट्स, इट इज मेल गैमेट, मेल गैमेट्स, इट इज मेल गैमेट। तो ये जो होता है वो मेल गैमेट्स होता है। अगर हम बात करें जो सबसे पहले जो सीमेन को जो डिफाइन किया था वो सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने डिफाइन किया था, जिसे हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहुक। तो सबसे पहले जो डिफाइन किया था स्पर्म के बारे में वो एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने डिफाइन किया था। उस सीमेन जो होता है उसके बारे में डिफाइन किया था। अगर हम बात करें स्पर्म के बनने की प्रोसेस, तो स्पर्म जो बनते हैं प्रतिदिन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे टेस्टिस के अंदर स्पर्म जो बनते हैं, टेस्टिस के अंदर गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स। तो स्पर्म की जो फैक्ट्री होती है ना उस टेस्टिस को ही कहते हैं। स्पर्म की जो फैक्ट्री होती है वो टेस्टिस ही होता है। टेस्टिस के द्वारा ही हमारे जो दो गोनेड्स होते हैं उसके द्वारा ही स्पर्म बनाए जाते हैं, हमारी बॉडी के द्वारा, हमारे हार्मोन्स के द्वारा कह सकते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं जो ये बनते हैं कितने दिन में, ये जो बनते हैं प्रतिदिन, एवरीडे जो इसका एवरेज होता है बनने का 120 मिलियन एवरीडे बनता है। एवरीडे 120 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल्स टू 1 लाख, 10 लाख। सोच सकते हो 1 मिलियन, 1 मिलियन हम कितने को कहते हैं? 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। 1 मिलियन, 120 मिलियन एवरी डे। सोच सकते हो आप। और ये जो प्रिपरेशन, ये जो तैयार हो जाता है, कहने का मतलब जो ये 70 दिन के अंदर ये बन जाता है, रेडी हो जाता है। कहने का मतलब ये जो बनना हम इसे भी कह सकते हैं। तो 70 दिन इसको बनने में लगते हैं। तो देख समझ के फॉलो किया करो। हाँ, अंडरस्टैंड, एक्चुअली यू आर अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, देन समझ गए होंगे आप। तो कहने का मतलब ये 75 डेज या 70 डेज में बन जाते हैं। तो हम ये था हमारा। अगर वही बात करें तो ये जो होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। स्पर्म जो बने होते हैं, स्पर्म के जो ये होते हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। हमने लिखा नहीं है, लेकिन हमारी जो अक्सर वीडियोस होती है उसके अंदर हम बोल के ही पढ़ाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो हम जो बात कर रहे हैं, और ये जो इसकी जो लेयर होती है, अंदर की जो लेयर होती है वो एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है। अंदर बाहर एपिथेलियम जो होती है ना, एपिथेलियम सेल्स जो होती है वो दोनों अपर पर भी पाए जाते हैं, बेसमेंट में भी पाए जाते हैं। तो इसकी जो ये बनी होती है अपर एपिथेलियम सेल्स की, टिश्यू की बनी होती है। सेल्स कह लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं सीधा सीधी जो स्पर्म बनते हैं कैसे हैं यार। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पर्म बनते हैं कैसे हैं। तो स्पर्म में जो जेनेसिस जो होता है उसके अंदर बेसिकली 3 फेजेस होता है। एक तो मल्टीप्लिकेशन होता है, ग्रोथ होता है एंड मैच्योरेशन होता है। 3 फेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। तो हम बात कर लेते हैं ये क्या होता है। ये प्राइमरी जर्म सेल है। कहने का मतलब प्राइमरी जर्म सेल है 2n है, 2n। ये प्राइमरी, ये जो प्राइमरी जर्म सेल है ना ये 2n है। जर्म सेल्स, जनन कोशिका कह सकते हैं, जनन कोशिका 2n है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये गैम जैसे ये मेल का है, ये मेल का है। उसके बाद क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। आपने डिवीजन में पढ़ा होगा, सेल डिवीजन में जो माइटोसिस डिवीजन जो होता है उसके अंदर जो डॉटर सेल बनती है ओनली 2 बनती है। 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है इसके अंदर। तो ये 2 डॉटर सेल बनेंगे।
टू डॉटर सेल इसके अंदर बनते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा सबसे पहले, पीरियड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इसके अंदर पीरियड ऑफ मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे। तो माइटोसिस हो रहा है, इसके फलस्वरूप जो होगा टू डॉटर सेल बनेगा, टू डॉटर सेल यानी 2n, यानी ये जो पीरियड होगा ना वो बनेगा यहाँ पे 2, ये भी 2n है। और साइकिल जो होगी वो रिपीट हो जाएगी। साइकिल रिपीट होने के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ग्रोथ होगा। ग्रोथ कहेंगे तो हम किसको कह सकते हैं कि यहाँ पे 2n, यहाँ से एक जो ये थे हमारे 2n गेम जाइगोट 2n है। तो 2n जो को बोल रहे हैं वो जाइगोट है, जाइगोट हमारा 2n है। उसके बाद फिर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। यहाँ पे मियोसिस, यहाँ से मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, बेसिकली 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होगा और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या होगा, डॉटर सेल बनेंगे, डॉटर सेल। मियोसिस के बाद अभी भी यहाँ पे जो है एन बन गया, यहाँ पे मियोसिस डिवीजन हुआ और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो है वो सिर्फ यहाँ पे ये देखो एक एन बने, यानी कहने का मतलब गैमेट्स बने और गैमेट्स से फिर हाफ हाफ बढ़ गए, यानी स्पर्म बन गया, स्पर्म 2n n हो जाएंगे, ये स्पर्म बनते हैं। इसके फलस्वरूप जो होता है 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो बेसिकली हैप्लॉइड होते हैं। हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो रहा है, स्पर्मेटोसाइट्स। वहीं आप देख सकते हो ये जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म, ये स्पर्म का डायग्राम बना हुआ है, स्पर्म का डायग्राम, ये स्पर्म का डायग्राम देख सकते हो। हमारा जो स्पर्म होता है ऐसा ही होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का तो होना जरूरी है, नेसेसरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि एनर्जी जो मिलती है, यानी ये जो फैलोपियन ट्यूब में जाता है और फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद जो इसका जो एक तरीके से वॉर होता है, और वॉर होने के बाद जो आप कहो तो ओवा से जो लड़ाई करता है और फिर ये लड़ाई करके फिर अपना वहां पे जगह बनाता है। कहने का मतलब ये है जो इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद एक्रोसोम वगैरह होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस तो होना जरूरी है, एक्रोसोम होते हैं। एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली गोल्जी अपरेटस के द्वारा होता है। हमने गोल्जी अपरेटस पढ़ा था, इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था, गोल्जी अपरेटस के द्वारा ही एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो ये खैर अलग सी बात हो गई। तो हम जो बात कर रहे थे वो स्पर्म के बारे में बात कर रहे थे, और स्पर्म के जो बनने की प्रोसेस होती है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और यहाँ पे ये डायग्राम है, डायग्राम को हम डिफाइन नहीं करेंगे यहाँ पे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डायग्राम को हम अलग से डिफाइन करेंगे और सिर्फ हम स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे कि स्पर्म होता क्या है। तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो, तो स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात कर लेते हैं अब उसके बाद फंक्शन की नहीं बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं जो इसके अंदर हार्मोन्स का जो कंट्रोल होता है। तो इसके अंदर जो हार्मोन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली 2 ग्लैंड्स के द्वारा होता है। एक तो हाइपोथैलेमस होता है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है। तो 2 पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस के द्वारा स्पर्म कहे तो हार्मोन्स का निर्माण होता है। और 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। हम हार्मोन्स को देख लेते हैं कौन से 2 प्रकार के होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो हार्मोन्स का जो निर्माण होता है, नहीं पहले तो एक होते हैं GnRH, ये GnRH हार्मोन्स का निर्माण होता है। यानी ये जो होता है GnRH हार्मोन्स गोनेडोट्रोपियन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, गोनेडोट्रोपियन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। और ये जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। तो गोनेडोट्रोपियन हार्मोन जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है FSH एंड होता है एक LSH। FSH एक FSH होता है, FSH एंड LH। तो FSH जो होता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड हार्मोन्स होते हैं। LSH जो होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। और इसी में इस सारे को जो कंट्रोल करते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो हमारे बेसिकली टेस्टिस में पाए जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के जो बेसिकली फंक्शंस होते हैं वो ये होता है डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी ऑफ टेस्टिस, यानी डेवलपमेंट एंड मैच्योर करने के लिए, टेस्टिस को मैच्योर करने के लिए ये टेस्टोस्टेरोन का बहुत अहम रोल होता है। उसके बाद बात करें तो ये डेवलपमेंट ऑफ पेनिस एंड जर्मिनल ट्यूब,
ये जो सेक्सुअल ट्यूब होती है, जर्मिनल जनन ट्यूब जो होती है, जनन ट्यूब एंड पेनिस जो हमारी पेनिस होती है, पेनिस एंड सारे पेनिस एंड जर्मिनल ट्यूब के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एंड डेवलपमेंट एंड मसल्स एंड बोन। ये हमारी जो मसल्स बोन जो होती है सारे की डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद बात करें तो इनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, इनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स एंड टोन ऑफ हैवी वॉइस। हमारी जो लैरिंग्स होती है, लैरिंग्स एंड टोन, हम जो बोलते हैं टोन जो होता है हमारा, एंड हैवी वॉइस, सारे के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। यानी लैरिंग्स, आपकी आवाज अच्छी नहीं निकल रही, टोन अच्छी नहीं निकल रही है, या बहुत सारे जो जन्मजात रोग होते हैं सारे अगर दिक्कत है तो समझो टेस्टोस्टेरोन आपका सही नहीं है, या टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, या बहुत सारी डिजीज हो सकती है। तो प्यूबिक, आर्म्स, पीठ, चेस्ट, कॉपुलेशन पावर, प्यूबिस जो हमारी हेयर होती है, प्यूबिस यू नो, एंड आर्म्स, पीठ हमारी काक की जो हेयर होती है, काक वगैरह कहते हैं उसे, चेस्ट वगैरह, सारी जो कॉपुलेशन पावर, कॉपुलेशन जो हम करते हैं पावर, सेक्स वगैरह, तो रिस्पॉन्सिबल होती है टेस्टोस्टेरोन होती है। तो ये जो था हमारा टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन था, और हमने ये जाना कि टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो मेल हार्मोन्स होते हैं। और उसके बाद हमने जाना कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जाना। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस के जो साइकिल होते हैं, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के साइकिल को पढ़ा। और उसके बाद फिर हमने फेज, ये जो फेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन, सारे जो फेज होते हैं कैसे होते हैं, कहाँ पे म्यूसिस डिवीजन होता है, कहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है, तो हमने जाना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।